हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 4 का सेक्शन बी। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, एक एक करके सभी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 13 तक। तो करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u। अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसकी अपने को जीरोज फाइंड करनी है। उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि इनके बीच में बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, जो जीरोज है और कोफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। कैसे करें देखते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वल में जीरो लगा लेंगे। तो इसे क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं। अपने कॉमन कैसे लेंगे, देखो 4u मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया u प्लस, यहाँ पे बच गया 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u की वैल्यू 0 और u प्लस 2 की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो यहाँ पे आ गया u इज इक्वल टू 0/4 और यहाँ पे आ गया u इज इक्वल टू -2। तो u की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितनी आ गई, -2। तो अपने पास जो जीरो जाएगी वो कितनी आएगी, 0 और -2। ये अपने पास इसकी जीरो आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखो ax स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन है ना, अपने पास x स्क्वायर की वैल्यू है कौन सी, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब अपने पास कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म को अपने 0 मान लेंगे। ये अपने पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसकी रिलेशनशिप फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि इनके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो इसमें a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4 आ गई, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। ये अपने पास इनकी वैल्यूज आ गई। अब जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे जो जीरोज है ना, जीरोज, इसे अल्फा को अपने 0 मान लेते हैं और बीटा को अपने -2 मान लिया। ये अपने पास जीरोज है। रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना, -b/a। तो यहां पे लिख लेना b क्या होता है, इज इक्वल टू, इसी मान लेना कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या चीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 प्लस -2, किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये माइनस का सिंबल है। x का कोफिशिएंट कितना देखो 8 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। यहाँ पे माइनस का साइन है, -2 इज इक्वल टू -2। ये वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा बीटा, यहाँ पे करा देते हैं इसको, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -c/a। माइनस नहीं लगता यहाँ पे। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a। c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा बीटा मीन्स इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई -2। किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4, 0/4। तो ये भी 0 आ गया और ये भी क्या आ गया, 0। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, तो यहां पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, या वेरीफाइड लिख देना, या लिख देना वेरीफाइड। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस दे रखा है 26, एंड द लार्जर नंबर इज 4 मोर देन 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, फाइंड द नंबर्स। और ये बोला गया जो लार्जर नंबर है ना, कहते हैं अगर स्मॉलर नंबर को 3 टाइम्स कर देंगे फिर भी 4 ज्यादा है उससे, तो अपने को नंबर बताने हैं। कैसे करेंगे देखो, लेट द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर को अपने मानेंगे x, देन स्मॉलर नंबर, एंड स्मॉलर नंबर को मान ले अपने y इज इक्वल टू y। अब क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 26 का। ये बोला ना डिफरेंस बिटवीन टू नंबर से 26 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया अपने पास। आगे बोला गया एंड द लार्जर नंबर इज 4 मोर देन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का अगर अपने 3 टाइम्स कर देंगे तो फिर भी ये 4 ज्यादा है। मीन्स x इज इक्वल टू 3y प्लस 4। x के अपने पास 3y इज इक्वल टू 4। इन्होंने क्या बोला था एंड द लार्जर नंबर इज 4 मोर देन, लार्जर नंबर 4 मोर है। अगर ये 4 मोर है ना तो 4 अपने इधर काउंट करेंगे अपने, देन 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। अगर स्मॉलर नंबर का अपने 3 टाइम्स कर देंगे तो भी ये 4 ज्यादा है, तो मीन्स इसे अपने इधर काउंट करेंगे। कहने का मतलब है x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको एलिमिनेशन मेथड से अपने सोल्व कर लेंगे। नाउ ऐड बोथ इक्वेशंस, ठीक है। चलो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे अपने x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये अपने पास दोनों इक्वेशंस थी। अब क्या करेंगे अगर मैं इस इक्वेशन में से ये माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा माइनस लगा दिया, ये प्लस होगा ये माइनस हो गया। जब मैं इस इक्वेशन में से ये माइनस कर रहा हूं तो इसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 3y में से y माइनस किया 2y इज इक्वल टू 22, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 22 बाय 2 11, y इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 11 आ गई, यानी कि जो स्मॉलर नंबर था ना ये किसके इक्वल आ गया अपने पास 11 के इक्वल आ गया। अब इससे अपने x की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 11 इज इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 26 प्लस 11, तो x इज इक्वल टू 37। x की वैल्यू कितनी आ गई 37 और y की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो लिख देना सो द नंबर्स आर 37 एंड 11। ये क्या है अपना फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर ये रहा, प्रूव कर दिया आपने, और क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अपने को सीरीज दी गई है, इसकी 20 टर्म्स का सम फाइंड करना अपने को। कैसे फाइंड करेंगे देखो, एपी है, इसे एपी मानेंगे अपने, ठीक है। सीरीज मत मानना, एपी मान लेना आप। ये सीरीज इन्होंने गलत लिख दिया, आप इसे एपी मानना। क्यों? क्योंकि सीरीज का सम नहीं निकलता, निकल भी सकता है नहीं भी, कंफर्म नहीं होता, लेकिन आप इसे एपी मान के चलना। ये एपी है अपने पास, एपी का सम निकालेंगे अपने। सीरीज और एपी के अंदर डिफरेंस होता है, तो एपी मानेंगे। एपी के अपने पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस 3b, ये अपने पास दे रखी है। इसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है ए प्लस बी, डी डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो यहां पे करके दिखा देता हूं मैं, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। तो a माइनस बी, बाहर माइनस का सिंबल है तो दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस बी नहीं सॉरी, तो a से a कट गया, तो माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया माइनस का 2b आ गया। तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू माइनस 2b, ठीक है। ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप यहाँ पे लिख लेना चाहिए, माइनस 2b यहाँ पे लिख लेना चाहिए, इसे b ये आ गया। उसके बाद सम फाइंड करना है तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी टर्म्स का करना है 20 टर्म्स का ना, तो यहाँ पे लिखेंगे S20 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है a प्लस बी प्लस n माइनस 1, n है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस 2b, ये मल्टीप्लाई के अंदर है इसमें। तो S20 इज इक्वल टू ये आ गया 10, ये आ गया 2a प्लस 2b प्लस ये हो गया 19
19 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 38 भी आ जाएगा। तो कितना आ गया, S20 इज इक्वल टू 10, यहां पे अपने पास आ गया 2a माइनस 36b, 2a माइनस 36b, माइनस का 38 है और प्लस का 2 है, तो दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे माइनस का 36b बचेगा। तो आगे यहां पे कर देते हैं, तो S20 इज इक्वल टू, इन दोनों के अंदर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहां पे लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 2, क्यों 10 तो पहले से कॉमन था और 2 इनमें कॉमन आ गया, तो यहां पे बच गया a माइनस 18b। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, S20 इज इक्वल टू 20 a माइनस 18b, ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि यानी कि जो 20 टर्म है ना, 20 टर्म का सम कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ similar है किसके, ट्रायंगल RTS के। तो पहले तो अपने ट्रायंगल बनाएंगे, इसका ट्रायंगल इनसे बना लेना, R से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से R, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम देंगे RPQ। अब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, यहां पे लिखना है टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS। ठीक है, गिवन क्या अपने को, गिवन एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये अपने को गिवन है। अब आगे बोला गया S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR, ये PR, तो यहां पे पॉइंट है S और T पॉइंट है QR के, QR, तो यहां पे क्या है T, इन दोनों को मैंने मिला दिया, यहां तक हो गया अपना ऑफ ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR था सच दैट एंगल P, ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखा है, एंगल RTS के, RTS इस एंगल के, इसके इक्वल दे रखा है अपने को। अब अपने को प्रूव करना है भी ये दोनों सिमिलर है, मींस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसमें कैसे प्रूव करेंगे, देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, इसका क्या रीजन देंगे, गिवन है। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एक ट्रायंगल तो अपने पास ये रहा RPQ पूरे वाला, और दूसरा ट्रायंगल है RTS, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल। तो दूसरा एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। देखो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी एंगल R आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर भी क्या आ रहा है, एंगल R आ रहा है। सो ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो गया किसके, एंगल RTS बाय एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, किससे हो जाएगा, बाय एंगल से, बस यही करना था, ये लिख देना हैंस प्रूव्ड। जब दो एंगल अपने पास क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं ना, तो वो सिमिलर हो जाते हैं अपने पास ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर अपना 6 भी हो गया और 7 भी हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 1 2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 6 8 एंड 2 4। क्या बोला गया है भी, अपने पास ना मान लो ये लाइन सेगमेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, ये लाइन सेगमेंट, इसे मैंने दे दिया नाम ए बी दे लिया। तो इसके जो अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, ए दे रखा है 6 8 और बी दे रखा है 2 4। अब क्या करना है, पहले तो इसके मिड पॉइंट निकालने अपने को, पहले निकालेंगे मिड पॉइंट, इससे मैंने पी मान लिया और मिड पॉइंट है इसके एक्स और वाई। मिड पॉइंट निकालने के बाद ये अपने पास है पॉइंट 1 2, कहीं पर भी ले लो, मान लो मैंने यहां पे ले लिया, ये पॉइंट है 1 2 मान लो, इसे मैंने क्यू मान लिया, ये पॉइंट है 1 2। तो अपने को ये बताना है भी इसकी लेंथ कितनी है, मींस अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, इसके मिड पॉइंट निकालने के बाद अपने पास ये जो पॉइंट है 1 2, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है अपने को। कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू, इसमें से ये ऐड करेंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो आ गया 2 प्लस 6, तो आ गया x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4,
y इज इक्वल टू 4 + 8 बाई 2, तो 12/2 y कितना आ गया 6। अब अपने पास जो x और y की वैल्यू आ गई ना, मींस ये पॉइंट आ गए 4 और 6। अब इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है अपने को, डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देखो, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है ना। अब इसे क्या करोगे, x2 मान लो, इसे x1 मान लो, इसे y2 मान लो, इसे y1 मान लो, कैसे भी मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो क्या करेंगे 4 - 1 प्लस 6 - 2 स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू ये कितना आ गया 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16, तो पी क्यू इज इक्वल टू 25 रूट के अंदर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि ये जो लेंथ है ना पी क्यू, इसकी लेंथ कितनी आ गई 5 यूनिट आ गई। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, यूनिट लिख देना। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। यहां पे मैं लिख लेता हूं साइन 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की ट्रिक सीख लेना। अगर आपको साइन की वैल्यू होगी तो सभी वैल्यू आ जाती है। तो जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री मींस साइन 60 की वैल्यू देख लेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी होल स्क्वायर कर देंगे अपने, प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, तो इसे लिख देंगे 1/2 और स्क्वायर लगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, √3 की स्क्वायर 3 हो गया और 2 की स्क्वायर 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/4, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3/8 और ये आ गया 1/4, दोनों का एलसीएम ले लिए तो आ गया 8, तो यहाँ पे आ गया 3 + 2 इज इक्वल टू 5/8। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल ऑफ एट द कोड। क्या बोला कि अभी अपने पास एक सर्कल है, एक सर्कल, ये इसका सेंटर आ गया, ये मैंने कोड बना ली। कोड कहीं पर भी बना सकते हो, यहाँ पे कहीं पर भी बना सकते हो। भी सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन को अपने कोड बोलेंगे, कहीं पर भी बना लो आप। क्या बोला गया, प्रूव दैट द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट द एंड पॉइंट। यहाँ पे अपने क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे। मान लो एक टेंजेंट ये होगी, दूसरी टेंजेंट मैंने ये ड्रॉन कर दी, ठीक है, यहाँ पे टच कर रही है। इससे पॉइंट को मैंने मान लिया ए, इसे मान लिया मैंने बी और इसे मान लिया मैंने सी, और ये सेंटर आ गया ओ। अब क्या बोला गया, अपने को ये प्रूव करना है भी एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी ओ के या ए सी बी के। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये दोनों एंगल्स को अपने इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो, तो मैंने क्या किया, इन्होंने कोड बोला था ना, कोड मैंने क्या किया, भी जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर को मैंने कोड मान लिया। क्यों, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, कोड ही तो होती है, तो इसे मैंने कोड मान लिया। तो मैंने सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, मीट पॉइंट ए ओ, क्या बना दिया मैंने, मीट पॉइंट ए ओ। मैंने पॉइंट ए ओ को मैंने क्या कर दिया, मीट कर दिया। सो वी हैव, सो नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल्स है, अब अपने पास दो ट्रायंगल्स है। कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल ए बी ओ और दूसरा ट्रायंगल है ए सी ओ। अब अपने पास क्या है, ट्रायंगल ए बी और ए सी ओ, दो ट्रायंगल हो गए। ट्रायंगल नंबर एक ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल पूरा, और दूसरा ए सी ओ, ये वाला ट्रायंगल। तो इसके अंदर देखो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अपने, हाँ ये करते हैं भी, क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख देना, ए बी इज इक्वल टू
AC। टेंजेंट्स, रीजन क्या दोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये अपने क्या दे दिया, इसका रीजन दे दिया। दूसरा, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सेंटर से लाइन आ रही है, सेंटर से जब लाइन आ रही है तो एंगल को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, एंगल को क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है। दूसरा अपने ये भी बोल सकते हैं भी, ये क्या देखो दोनों की रेडियस है, दोनों की रेडियस है ना, भी देखो OB रेडियस है और OC भी क्या है? रेडियस। दोनों की जब लेंथ इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर लेंथ इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरा अपने क्या लिखेंगे? AO इज इक्वल टू AO, AO इज इक्वल टू AO, इसे लिख देना कॉमन साइड है, दोनों की क्या है? कॉमन साइड है। तो मेरे को लगता है यहां पे आ नहीं रहा होगा तो तीनों को मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है। तो इसका रीजन लिख के ना, पहले इसका मैं रीजन लिख देता हूं भी, क्या है? एंगल ए बाइसेक्ट बाय AO। तो तीसरा मैंने क्या लिखा है? AO इज इक्वल टू AO लिखा है, AO इज इक्वल टू AO, ये अपने पास कॉमन साइड है, AO इज इक्वल टू AO। सो ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्रायंगल ACO बाय साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, हेंस एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। ये हो गया क्या? अपना प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो गया? 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अपने पास एक क्लॉक है, मैं आपको क्लॉक बना के दिखाता हूं पहले यहां पे। ठीक है, ये अपने पास एक क्लॉक है, ये रही क्लॉक, ये मैंने सेंटर मान लिया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब जिसके मिनट एंड है ना, कहते इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। आप ये मानो जो रेडियस है, रेडियस कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये बोला है कि अपने पास ना, ये पहले मिनट हैंड यहाँ पे थी, अब ये पहुंच गई अपने पास यहाँ पे। तो 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर कर लिया ये बताना है अपने को। तो देखो पूरी घड़ी के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो 5 मिनट्स किसके बराबर हो जाएंगे? 5 मिनट्स इज इक्वल टू, ये अपने देखेंगे। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन 60 मल्टीप्लाई 5। तो अपने पास 5 मिनट की वैल्यू आ जाएगी भी कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो जब मैंने कटिंग किया तो देखो 0 से 0 कट गई, ये आ गया 6, तो कितना आ गया? 30 डिग्री। तो 5 मिनट्स किसके इक्वल हो गए? 30 डिग्री के इक्वल हो गए। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये अपने पास फॉर्मूला था इसका। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 14 दे रखी है। क्यों? मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है? 14 है। तो 14 मल्टीप्लाई 14 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू अपने निकाली थी 30 डिग्री, मींस ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री के बन रहे हैं। इसे ना डायरेक्ट आप 1/12 भी लिख सकते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि टोटल 12 पार्ट है, 12 नीचे आ जाएंगे और यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट चला तो यहाँ पे 1 लिख देना। अब कटिंग करने के बाद भी देखो ये 1/12 भी आएगा। तो उसका मैंने कटिंग किया, कितना गया? 2। अब सभी को मल्टीप्लाई करना, अब ये भी पड़ा है, तो ये आ गया 6, कटिंग कर दिया मैंने, ये आ गया 3, ये आ गया 11 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 154/3, या इससे अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो 51.33 सेंटीमीटर के अंदर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, इसका अपने को मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या जाता है? अपने पास मीन आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब
भी अपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम कर देंगे नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स क्या आ जाएगा 26 या 120, ये आ गया 330, ये आ गया 280, 200, 240, 140 और 80। इनका सम करेंगे तो अपने पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सम कितना आ गया देखो 450, 450 के अंदर 730, 930, 11, 70, 12, 13, 10 हो गया और 13, 90। ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। और सिग्मा एफ इसका सम कितना हो जाएगा 17, 24, 28, 32, 34 और 35। अब क्या करेंगे इन वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 1390 अपॉन 35। तो अपने पास मीन आ जाएगा। कटिंग करते हैं, देखो 5 के टेबल से मैंने कट कर दिया इसको, तो ये आ गया 7, ये आ गया 2, 7, 8। तो 278 अपॉन 7, तो ये कितना आ गया अपने पास, तो 7 3 जा 21, 21 6 8 9, 21 6 8 हो गया, अब 50, तो कितना आ गया 50 का हो गया 7 और 10 का 1। अप्रोक्सीमेट ये आ गया अपने पास मीन। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 39.71। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उसमें से अपने एक बॉल निकाली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगी, रेड ना हो, ब्लैक हो, या ब्लैक और रेड दोनों में से कोई मर्जी हो। तो पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल कितना आ जाएगा, क्या है अपने पास फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो पी आर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितनी है रेड 3, और टोटल बॉल कितनी है 3 और 5 कितनी 8। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8 आ गई। अब उसके बाद नोट रेड पी इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 माइनस क्या कर देंगे पी आर। तो 1 माइनस 3/8, इसके नीचे 1 लगा के आप एलसीएम ले लेना, तो क्या आ गया 8 एलसीएम आ गया। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/8। दूसरा आंसर क्या आ गया अपने पास 5/8। इसका आंसर ये रहा। तीसरा ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो पी बी इज इक्वल टू ब्लैक कितनी है 5, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वाला एक बार लिख दिया, और टोटल कितनी है 8। तो ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 5/8। रेड और ब्लैक, या तो रेड है या ब्लैक है, तो कितना आ जाएगा पी आर प्लस पी बी। तो पी आर कितना अपने पास 3/8 प्लस पी बी कितना आ गया 5/8। तो दोनों का एलसीएम ले कितना आ गया 8, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8/8। कटिंग करने पे कितना आ गया 1। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अपना, और सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।